हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल राजीव सैनी ज्ञान गुरु YouTube चैनल। बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने मौलरता, मौललता, मोल प्रभाज इनके बारे में जानकारी ली। आज बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम मौलरता, मोललता और मोल प्रभाज इनके आंकिक प्रश्न यानी कि इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन इन तीनों से संबंधित कुछ अच्छे और कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। पहला ही एग्जाम्पल आपका बहुत खास है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार अलग अलग बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछा गया है। आइए देखते हैं। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हो। यह न्यूमेरिकल बच्चों बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस न्यूमेरिकल को आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सवाल में इसका हम हल करेंगे। क्या इसमें हमें दिया है, मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH। तो इसमें जो हमारा विलेय है, विलेय का भार या द्रव्यमान वो दिया है बच्चों 5 ग्राम। 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हो। तो इसमें हमें जो विलयन का आयतन दिया है बच्चों, आयतन वो हमारे पास है 450 मिलीलीटर, और हमें इसमें उस विलयन की मोलरता को हमें इसमें ज्ञात करना है। तो जैसे आपको बच्चों बताया गया था कि मोलरता ज्ञात करने का हमारा क्या फार्मूला होता है, मोलरता कैपिटल M इज इक्वल टू, एक फार्मूला आपको बताया गया था, विलेय का भार या द्रव्यमान बटे उस विलेय का अणुभार और बटे उस विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। इस फार्मूले के माध्यम से हम अपने विलयन की, किसी भी विलयन की मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में विलेय का भार हमें दिया है 5 ग्राम है, और वो विलेय कौन है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये 5 ग्राम पदार्थ दिया गया है, और आयतन हमारे पास है 450 ml। तो बच्चों हमें सबसे पहले विलेय का भार चाहिए, वो हमारे पास है। उसके बाद हमें उस विलेय का अणुभार चाहिए। तो अणुभार निकालने के लिए क्या बताया था, NaOH का क्या निकालेंगे बच्चों, अणुभार, मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे निकलता है अणुभार, Na का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। तो परमाणु भारों को रख करके जब हम जोड़ते हैं तो वो उसका होता है मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणुभार। तो चलिए 23 + 16 + 1 कितना हो गया, 39 और 1 40। 40 जो है वो हमारा NaOH का अणुभार आ जाता है। अब देखिए, इस फार्मूले में इसको रखते हैं। विलेय का भार हमारे पास 5 ग्राम है, अपॉन विलेय का अणुभार हमारे पास 40 है, अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो यहां ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि विलयन का आयतन हमें यहां मिलीलीटर में दिया है। तो मिलीलीटर में दिया है तो इसको हमें लीटर में चेंज करना होगा। तो 450 ml है, अगर हम इसको 1000 से भाग कर देंगे, 450 को 1000 से भाग कर देंगे तो वो मात्रा हमारी लीटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चों अब ये मात्रा लीटर में हो गई, और जब इस प्रकार से हमारे पास 2 बार यहाँ पर बटा आ जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि बाहर वालों की गुणा करनी है, उनको ऊपर रखना है, और अंदर वालों की गुणा करके नीचे रखना है। चलिए आगे ये हम यहाँ इसको देखते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगी बच्चों, बताओ जरा क्या होगी, 5 × 1000
अपॉन 40 इंटू 450, ये हमारे पास आया। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका आपको सबको मालूम होता है। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो m जो हमारी मोलरिटी होती है वो हमारी इसको कैलकुलेशन करने के उपरांत आएगी 0.27 मोल पर लीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इतना हमारा आंसर आ जाता है। बहुत आसान सा ये न्यूमेरिकल है। और जैसे मैंने बताया, आप प्रीवियस ईयर के यदि पेपर उठा के देखोगे तो इसमें कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम जरूर प्रैक्टिस करें और इसलिए मैंने अपने एग्जाम्पल्स में इसको सेट किया है। तो मोलरता से कनेक्टेड ये न्यूमेरिकल आप इसको नोट करें, अपनी नोटबुक पेन लेकर के बैठा करें और जितना भी हो सके न्यूमेरिकल्स का अभ्यास करें। सीधा सा बिल्कुल सूत्र पे ये न्यूमेरिकल है और हमारा आसानी से हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल नंबर 2, इसको देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, 200 ग्राम जल में 200 ग्राम जल में 200 ग्राम जल में 7.45 ग्राम 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड घोला गया। पोटेशियम क्लोराइड घोला गया। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। इस बार बच्चों इसमें पूछा गया है मोलरता, मोलरिटी। आइए इसको भी हल कर लेते हैं, जल्दी से हल कर लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हमें देखना है सवाल के अंदर हमें क्या चीज दी गई है, ये देखना बहुत जरूरी है बच्चों। तो 200 ग्राम जल में 7.4 ग्राम KCl घोला गया। तो एक मात्रा हमारे पास 200 ग्राम है, दूसरी मात्रा हमारे पास 7.45 ग्राम है। जो मात्रा बच्चों कम होती है वो विलेय होता है, जो मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। तो यहां पर विलेय यानी कि KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसकी मात्रा हमारे पास है 7.45 ग्राम। इसके बाद विलायक, और विलायक कौन है, जल H2O, इसकी मात्रा हमारे पास है 200 ग्राम। मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी स्मॉल m हमें कैलकुलेट करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं इसी विलयन की मोलरता को ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है बच्चों, विलेय का भार बटे अणुभार और बटे विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में, किलोग्राम में। ये फार्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, मोलरता। इन फार्मूलेस के बारे में हमने आपको पिछली क्लासेस में बता दिया। तो अब देखिए विलेय का भार हमारे पास है 7.45 ग्राम, अणुभार हमारे पास नहीं है, तो हमें सबसे पहले विलेय KCl का अणुभार निकालना होगा। तो हम यहां लिखेंगे KCl का अणुभार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द KCl। तो K जो पोटेशियम होता है उसका परमाणु भार 39 होता है और Cl क्लोरीन के परमाणु का परमाणु भार 35.5 होता है। तो जब रखेंगे 39 प्लस 35.5 इक्वल टू 74.5, ये हमारा यहां पर इसका मोलिकुलर मास आ जाता है। चलिए तो विलेय का द्रव्यमान हमारे पास कितना है बच्चों, 7.45 ग्राम अपॉन
अणुभार अभी हमने निकाला कितना आया 74.5। विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक जो है वो हमारे पास जल है और उसकी मात्रा हमें दी गई है 200 ग्राम। तो ग्राम में मात्रा है, जबकि हमें मात्रा किस में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए। तो जब किलोग्राम में बदलनी होगी तो क्या करेंगे, 200 अपॉन 1000, 1000 से इसको भी भाग कर देंगे। तो बच्चों ये वही तरीका, बाहर वालों की मल्टीप्लाई करके ऊपर रखेंगे, यहां मैं इसको कर दे रहा हूं। तो मोलेरिटी इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, 7.45 इंटू 1000 अपॉन 74.5 इंटू 200। तो 200 से इसको हम कट करेंगे तो 5 आएगा, m इक्वल टू 7.45 इंटू 5 अपॉन 74.5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के उपरांत हमारा जो आंसर आएगा 0.5 मोल पर केजी, ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा, ये हमारा आंसर है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कितने आसानी से हम मोलेरिटी और मोलेरिटी इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य बात यही है कि हमें पहले इनके बारे में पूरा पता हो, इनके फार्मूले के बारे में पता हो, इनका अणुभार में जो विलेय होता है इनका अणुभार में पता हो। अणुभार पता करने के लिए हमें इसमें प्रयुक्त होने वाले तत्वों के परमाणु भार पता हो। अगर ये सब चीज हमें पता हो तो बहुत आसानी के साथ आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो इसको प्रैक्टिस जरूर करें। अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम भी नेक्स्ट अक्टूबर के माह में होगा, तो उसके लिए आप जरूर प्रैक्टिस करें और देखना इसमें से आपको कितना लाभ होने वाला है। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ हम रखेंगे सवाल मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन इनसे संबंधित मिलेगा। इसको आपने नोट कर लिया होगा। कल मोल फ्रैक्शन से, पिछले वाली क्लास में मोल फ्रैक्शन से संदर्भित 3 एग्जाम्पल मैंने आपको कराए थे, उनको भी आपको ध्यान दे लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ग्लूकोज का एग्जाम्पल नंबर 3। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है, भारानुसार दिया गया है। विलयन की मोललता, मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक घटक के मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश ज्ञात कीजिए। और तीसरा पोर्शन भी इसके अंदर इन्होंने दिया है। यदि विलयन का घनत्व यानी कि डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मोल, 1.2 ग्राम पर मोल हो, तो इस विलयन की मोलरता, मोलरिटी भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये टॉप मोस्ट श्रेणी का क्वेश्चन है बच्चों, और ये 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनसोल्ड पेपर में आप देखोगे तो कई बार ये क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे हमें ध्यान देना चाहिए। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है, यानी कि भारानुसार वो 10% विलयन है।
विलयन की मोलरता की गणना कीजिए तथा प्रत्येक घटक के मोलर्स ज्ञात कीजिए। मोल फ्रैक्शन भी पूछे हैं। यदि इस विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मोल हो तो इस विलयन की मोलरता भी ज्ञात कीजिए। बच्चों इस एक ही क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन हमें पूछ लिए गए हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत खास है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है ग्लूकोज का एक जलीय विलयन, यानी कि जो विलयन हमारे पास है उसके अंदर दो चीजें हैं। क्या चीजें हैं? उसके अंदर ग्लूकोज है और प्लस जल है। जलीय विलयन कब बनता है? ग्लूकोज का जलीय विलयन कब बनेगा? जब ग्लूकोज के अंदर क्या मिलाया जाएगा? जल मिलाया जाएगा बच्चों, उसको बोलते हैं ग्लूकोज का जलीय विलयन। तो ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है। इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब ये होगा, देखो जब भी परसेंटेज दी गई हो, प्रतिशत दिया गया हो, तो प्रतिशत हमेशा 100 में से चेक होता है बच्चों। 100 में से हम परसेंटेज चेक करते हैं। तो अगर 10% W/W भारानुसार वहां पर ग्लूकोज का जलीय विलयन है, तो माना उस विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम है। 100 ग्राम है। ये कुल विलयन हमारा ग्लूकोज प्लस जल, ये टोटल 100 ग्राम है। अब बच्चों इसमें से 10% मात्रा बताई गई है कि ग्लूकोज है। जब 100 में से 10% कितना होगा? 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो बताओ बच्चों जल की मात्रा कितनी बचेगी? जब 2 विलयन हमारे पास है, 2 पदार्थ हमारे पास है, उनमें से एक पदार्थ की मात्रा हमें पता हो तो दूसरे पदार्थ की मात्रा हम आसानी से देख सकते हैं। तो ग्लूकोज की मात्रा 10 ग्राम है 10% के हिसाब से, तो जल बचेगा बच्चों 90 ग्राम। जल की मात्रा हो जाएगी 90 ग्राम। अब देखिए 10 ग्राम ये मात्रा कम है और 90 ग्राम मात्रा ज्यादा है। तो जो 10 ग्राम है ये हमारा होगा विलेय और 90 ग्राम हमारा होगा विलायक। तो दोनों चीजें हमारे पास हैं। विलेय का भार हमारे पास इसमें हो जाएगा 10 ग्राम और विलायक का भार हमारे पास हो जाएगा 90 ग्राम। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा होगा विलयन की मोलरता, मोलेलिटी हमें ज्ञात करनी है। तो मोलेलिटी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं बच्चों? अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, विलेय का भार बटे उस विलेय का अणुभार और बटे विलायक का भार। मोलेलिटी चेक कर रहे हैं, विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। ये फार्मूले बार बार आप लिखें, इनको याद करें। जितना इनको लिखोगे याद करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। विलेय का भार बटे अणुभार। तो विलेय का भार हमारे पास विलेय कौन है? ग्लूकोज 10 ग्राम। अणुभार किसका? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का अणुभार हम यहां देखेंगे बच्चों। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 का अणुभार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दी ग्लूकोज। तो क्या होगा? कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। इस फार्मूले में रखते हैं। तो 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, तो ये होगा 72 प्लस ये हुआ 12 प्लस ये हुआ 96। अब इन सबको हमको क्या करना है? जोड़ना है बच्चों। तो जोड़ने के उपरांत जो हमारे पास जो एक संख्या आती है वो संख्या आती है हमारे पास 180। तो ग्लूकोज का जो अणुभार है, मॉलिक्यूलर मास है, वो 180 होता है बच्चों। तो चलिए मोलरिटी इज इक्वल टू विलेय का भार, ये हमारे पास 10 ग्राम है, अणुभार हमारे पास 180 है, विलायक का भार, विलायक कितना है? 90 ग्राम। जो जल है वो विलायक है 90, लेकिन किसमें है वो? ग्राम में। और हमें किसमें चाहिए बच्चों? किलोग्राम में। तो 90 बटे क्या कर देंगे? 1000। अब ये सॉल्व हो जाएगा ये इस प्रकार से। तो क्या होगा बच्चों? मोलेलिटी इक्वल टू क्या होगी? 10 गुना 1000 अपॉन 180 इंटू 90, इस प्रकार से ये होगा। अब इसमें से जो संख्याएं कट सकती हैं उनको हम काट देंगे। काटने के बाद इसको हमें सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा
इसका आंसर आपका आना चाहिए 0.61 मोल पर केजी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारा आएगा। तो पहला पोर्शन देखिए बच्चों, पहला पोर्शन हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। पहले पोर्शन में हमें पूछा गया था मोलरिटी कितनी होगी, मोलरता कितनी होगी, तो 0.61 होगी। 10% सॉल्यूशन दिया गया तो 10% का मतलब होगा 100 में से 10 ग्राम ग्लूकोज होगा और 90 ग्राम पानी होगा, क्योंकि जलीय विलयन की बात की गई है। तो विलय की मात्रा यहाँ पर 10 ग्राम और विलायक की मात्रा यहाँ पर 90 ग्राम हो जाएगी बच्चों। इस प्रकार से आप रखोगे तो आराम से आप मोलरिटी कैलकुलेट कर लोगे। अब चलिए दूसरे पोर्शन पर चलते हैं। प्रत्येक घटक के मोल अंश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक घटक के मोल अंश ज्ञात कीजिए, इस पे आते हैं। तो घटक कितने हैं बच्चों विलयन में? प्रत्येक घटक की बात की गई है, तो घटक कितने हैं? इस विलयन में 2 घटक हैं। दूसरा पोर्शन है मोल अंश। मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए आपको कल मैंने बताया था मोल अंश प्रत्येक घटक का। इस विलयन में कितने घटक हैं? 2 घटक हैं। पहला घटक कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज है जिसकी मात्रा मैंने आपको बताई 10 ग्राम है। दूसरा घटक हमारा कौन है? जल है जिसकी मात्रा 90 ग्राम है बच्चों, 90 ग्राम। तो मोल अंश निकालने के लिए क्या चाहता है हमें? मोल अंश निकालने के लिए हमें जिस पदार्थ का भी मोल अंश चाहिए उसके मोल पता होने चाहिए। तो यहां हमें ग्लूकोज की मात्रा किसमें दी गई है? ग्राम में, इसके हमें मोल बनाने पड़ेंगे। जल की मात्रा भी किसमें दी गई है? ग्राम में, इसके भी हमें मोल बनाने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मोल बनाएंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज के मोल ये कैसे बनेंगे? ग्लूकोज का भार यानी कि पदार्थ का भार, पदार्थ का भार, और इस पदार्थ के भार को इस पदार्थ के अणु भार से डिवाइड करना है। तो पदार्थ का भार हमारे पास कितना है बच्चों? 10। अणु भार कितना है? अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था। ग्लूकोज का अणु भार कितना है? 180, 180। तो ये हमारे पास आया 1/18, 1/18, और 1/18 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05 इतने मोल ये हमारे ग्लूकोज के मोल प्राप्त हो जाते हैं। मोल अंश नहीं हुए अभी, मोल, केवल मोल। चलिए अब बी पोर्शन। अब दूसरा कौन सा कंपोनेंट है? जल। तो जल के मोल। जल के मोल, तो जल के मोल कैसे बनेंगे बच्चों? जल के मोल कैसे बनेंगे? जल के मोल कैसे बनेंगे? जल का भार, पदार्थ का भार कितना है? 90 ग्राम, और बटे जल का अणुभार। जल के अणुभार के बारे में आपको पता है H2O। H2O में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो जब रखेंगे 2 + 16 = कितना आता है? 18। तो पानी का जो अणुभार है वो 18 होता है। तो 90 को हमें डिवाइड करना है 18 से, ये मात्रा बनती है 5 मोल, 5 मोल। तो इसमें जो हमारा ग्लूकोज है उसके हमारे पास हैं 0.05 मोल, और जो जल है उसके मोल हमारे पास है 5 मोल। तो संपूर्ण विलयन के मोल कितने होंगे? संपूर्ण विलयन के मोल। संपूर्ण विलयन के मोल कैसे निकालते हैं? विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो 0.05 + 5 या इक्वल टू आया 5.05 मोल। ये टोटल विलयन के मोल हमारे पास हैं। कितने? 5.05 मोल। अब इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रत्येक घटक के मोल अंश। अभी हमने दोनों घटकों के मोल बना लिए हैं, टोटल विलयन के हमने मोल बना लिए हैं। अब हमें क्या निकालना है? मोल अंश। तो मोल अंश कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले किसके मोल अंश निकालेंगे? फर्स्ट हम निकालेंगे ग्लूकोज के मोल अंश। तो ग्लूकोज के मोल अंश, ग्लूकोज क्या है इसके अंदर? विलय। और विलय के मोल अंश निकालने के लिए क्या बताया था बच्चों? क्या बताया था? n/n + कैपिटल N। ये फार्मूला आपको याद होगा, n/n + कैपिटल N। n मतलब विलय के मोल और n + कैपिटल N संपूर्ण विलयन के मोल। तो चलिए मान रखते हैं n।
n का मतलब ग्लूकोज के मोल, ये कितने हैं 0.05 मोल अपॉन संपूर्ण विलयन के मोल हमारे पास कितने हैं, दोनों को जोड़ने के उपरांत 5.05 मोल। तो अगर इसको हम रख करके सॉल्व करें तो ये हमारे यहां से कैलकुलेट होते हैं ग्लूकोज के मोल अंश, ग्लूकोज के मोल अंश। और मेरे पास जो इसका आंसर है वो आप खुद भी इसको कैलकुलेट करके देखेंगे 0.09, इतना आंसर मेरे पास इसका है, इतने मोल अंश यहां ग्लूकोज के आ जाएंगे। सेकंड बच्चों हमें निकालने हैं, पहले कंपोनेंट्स के तो हो गए, दूसरा कंपोनेंट्स हमारे पास कौन है, जल, जल के मोल अंश। तो जल क्या है यहां, विलायक, तो विलायक के मोल अंश निकालने के लिए कैपिटल N प्लस कैपिटल N, ये वाला फार्मूला आपको बताया था, यानी कि विलायक के मोल इस बार ऊपर रखेंगे तो जल के मोल अंश बराबर क्या होंगे, बताओ क्या होंगे, तो 5 इस बार ऊपर आएगा और नीचे आएगा 5.05, क्योंकि दोनों को जोड़ के हमने पहले निकाल लिया है 5.05, तो ये होंगे 5/5.05। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 0.98, इतने हमारे पास ये मोल अंश आते हैं किसके, जल के। तो पहला हमारा जो दूसरा हमारा जो आंसर है वो 0.98 है, और इससे पहला जो आंसर था मोल अंश का वो हमारे पास 0.009 है। तो दूसरा पोर्शन हमारा बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये पोर्शन कब सॉल्व होते हैं, जब हमने पहले डिटेल में मोलरता को पढ़ा हो, हमने डिटेल में मोलरता को पढ़ा हो, हमने डिटेल में मोल प्रभाज को पढ़ा हो। इससे पहले वाली दो कक्षाओं में मैंने आपको मोलरता और मोल प्रभाज पर तो मैंने अलग से आपको कक्षा देने का प्रयास किया है। उन वीडियोस को आप पहले देखें, उन कक्षाओं को ध्यानपूर्वक देखें, लीनता के साथ देखें, तो फिर आप अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे चलोगे तो बिल्कुल आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 100% आप श्योर होकर चलिए कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस प्रकार से दूसरा पोर्शन इस सवाल का मोल अंश, प्रत्येक घटक के मोल अंश ज्ञात कीजिए, ये हमारे ज्ञात हो चुके हैं। इसके पश्चात बच्चों अभी ये न्यूमेरिकल्स खत्म नहीं हुआ है। तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट दी गई, यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर मोल हो तो इस विलयन की मोलरता भी ज्ञात कीजिए। इसी में पूछा गया है कि इसकी मोलरिटी भी आपको कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी विलयन में मोलरिटी भी हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए क्या दिया है, यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर मोल हो तो तीसरा पोर्शन है हमें क्या ज्ञात करना है, मोलरता, मोलरता की गणना। तो मोलरता गणना में हमें क्या दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया है, घनत्व दिया है, कितना 1.2 ग्राम पर मोल। अब जब घनत्व दिया है, यदि हमारे पास घनत्व हो यानी कि डेंसिटी हो, तो इस डेंसिटी के माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, हम यहां से आयतन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आयतन, क्योंकि हम जानते हैं घनत्व जो डेंसिटी होती है इसका फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये सूत्र होता है बच्चों घनत्व को निकालने का। और यदि हमें यहां से आयतन निकालना हो तो या क्या फार्मूला हो सकता है, आयतन बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो अब देखिए द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान कितना है, जो विलयन है उसका द्रव्यमान, तो विलयन कितना था, टोटल विलयन कितना माना था हमने, 100 ग्राम। 100 ग्राम में से 10 ग्राम मात्रा ग्लूकोज और 90 ग्राम मात्रा हमारी जल थी। तो टोटल विलयन का द्रव्यमान हमारा है 100 अपॉन घनत्व हमारे पास दिया है 1.2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका 1000 बटे 12, और जब इसको भाग करते हैं तो निकल के आता है 83.33। ये हमारा आयतन आता है इतने मिलीलीटर, 83.33, ये हमारा आयतन आ गया है। अब बच्चों हमें क्या निकालनी है, मोलरता।
तो मोलरता कैपिटल M निकालने का फार्मूला आपको हर बार लिखना है, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार ही हमारी प्रैक्टिस होती है। तो क्या है, विलेय का भार बटे अनुभार और बटे विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए बच्चों, लीटर में। चलिए, तो मोलरिटी इज इक्वल टू विलेय का भार हमारे पास कितना है, विलेय यानी कि ग्लूकोज 10 ग्राम। चलिए, अणुभार कितना आया था ग्लूकोज का, 180 अपॉन आयतन लीटर में। आयतन हमारे पास आया 83.33 तो बटे इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 1000, इस प्रकार से आपको बताया। तो m इज इक्वल टू 10, यहां पर देते हैं m इक्वल टू कितना हुआ 10 अपॉन 1000 और 10 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 83.33। इसको हमें सॉल्व कर लेना है, इसको हमें कैलकुलेशन कर लेना है और कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 0.66 मोल पर लीटर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारा आया। तो इस प्रकार से आपने देखा तीसरा पोर्शन हमारा मोलरता की गणना। मोलरता की गणना करने के लिए कैसे किया, घनत्व हमें दिया गया है, डेंसिटी दी है 1.2 ग्राम पर मोल। तो घनत्व के माध्यम से हमने इसका क्या निकाला, आयतन, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ऐसे सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे इस पर, इसी प्रकार के सवाल मिलेंगे जिसमें घनत्व दिया गया होगा और आपको मोलरिटी कैलकुलेट करने को कहा गया होगा। तो यदि घनत्व दिया गया हो तो घनत्व से हमें आयतन को निकाल लेना है, क्योंकि मोलरिटी में हमें आयतन की आवश्यकता होती है। चलिए, अब आयतन आया हमारे पास 83.33। अब मोलरिटी निकालने का फार्मूला विलेय का भार अपॉन अनुभार अपॉन आयतन लीटर में। तो 10 विलेय कौन है, ग्लूकोज 10 ग्राम, इसका अनुभार कितना होता है 180। अभी आपने निकाला इसका आयतन कितना है 83.33 और चूंकि आयतन हमारे पास मिलीलीटर में आया तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर देंगे। सॉल्व करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो 0.66 मोल पर लीटर। इस प्रकार से इस पूरे न्यूमेरिकल के, बड़ा न्यूमेरिकल है लेकिन बच्चों इसके नंबर भी बड़े हैं, 3 नंबर या 4 नंबर में ये सवाल आपको पेपर में दिखाई देगा। तो इसको याद रखें, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और इसको सॉल्व करना चाहिए। इसी प्रकार का एक न्यूमेरिकल और भी है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल लगभग इसी से मिलता जुलता, उसको आप स्वयं ट्राई करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स में से 1 या 2 न्यूमेरिकल आपके यहाँ पक्का आता है। चलिए, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट जो भी है, यदि पोटेशियम आयोडाइड, यदि पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या होता है, कैपिटल के कैपिटल आई, पोटेशियम आयोडाइड के 20% W अपॉन W, ये वही है भारानुसार 20 W अपॉन W, जलीय विलयन का घनत्व, जलीय विलयन का घनत्व यानी कि डेंसिटी, ये हमें दी गई है 1.202 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल हो तो पोटेशियम आयोडाइड Ki विलयन की मोलरता, Ki विलयन की मोलरता, मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता और मोललता दोनों, मोलरता व मोललता ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत आनंदित करते हैं क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड के 20% W/W जलीय विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम पर मोल है। तो उस विलयन
जो KI बिलियन है उसकी मोलरिटी और मोलरिटी को हमें कैलकुलेट करना है। बहुत आसान सी बात है। देखिए 20% W/W का मतलब KI का जो जलीय विलयन है 20%, तो इसमें वही होगा विलयन के अंदर हमारे कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो। एक कंपोनेंट्स कौन है? KI, और दूसरा कंपोनेंट्स कौन है? जल होगा, क्योंकि जलीय विलयन की बात की गई है। जलीय विलयन कब बनता है? जब हम किसी पदार्थ में जल मिलाएं, तो जलीय विलयन होगा। तो KI, अगर टोटल विलयन हमारा कितना, वही पहले की तरह 100 ग्राम माने, तो 100 ग्राम में से पोटेशियम हाइड्रेट कितना हो जाएगा बच्चों? 20 ग्राम, और बची हुई मात्रा जल होगी, तो 20 100 में से 20, तो कितना ग्राम बचा? 80 ग्राम। तो यहाँ पर 20 ग्राम हमारा होगा पोटेशियम हाइड्राइड और 80 ग्राम हमारा हो जाएगा जल। तो इसमें ये जो 20 ग्राम है ये हमारा होगा विलेय, और 80 ग्राम जो होता है ये हमारा होगा विलायक। विलेय और विलायक दोनों की मात्राओं का हमें ज्ञान हो गया है। जब हमारे पास विलेय विलायक की मात्रा आ जाती है, इसके बाद क्या पूछा गया? मोलरता क्या होगी। अब मोलरता के लिए हमें क्या दिया गया? घनत्व। तो ये बिल्कुल पहले के न्यूमेरिकल की तरह हो जाता है। जब हमें घनत्व दिया गया है, तो इस घनत्व के माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? आयतन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से आयतन देख लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। आयतन निकालने के लिए आपको बताया था मैंने क्या होता है, क्योंकि घनत्व बराबर क्या फार्मूला बताया था, बताओ बच्चों? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा? इसलिए आयतन बराबर क्या फार्मूला होगा? द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों? द्रव्यमान 100, टोटल विलयन के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, 100 ग्राम, और घनत्व हमारे पास है 1.202। तो यहां से जब कैलकुलेट करोगे तो हमारा आयतन आ जाएगा। जब हमारा आयतन आ गया, विलेय का भार हमें पता है, अणु भार हम निकाल लेंगे पोटेशियम और आयोडीन के परमाणु भार को रख करके, तो आराम से हम यहां से मोलरिटी और मोलरिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे लगता है इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान देंगे तो पक्का आप एक दिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बिल्कुल मास्टर बनेंगे। तो सही से बिल्कुल इसको देखिए और इसको सॉल्व करिए। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, सब इसको ध्यान से करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का मोलरिटी और मोलरिटी का कितना आंसर आया है। देखते हैं कितने बच्चे जल्दी से जवाब देंगे कि कितना आंसर आपका मोलरिटी और मोलरिटी का आता है। ऐसे बच्चों को हम अगली वीडियो में उनका नाम लेकर के अप्रिशिएट भी करेंगे। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ मिक्स क्वेश्चन, इसमें मोलरिटी एक साथ पूछ ली गई, या मोलरिटी मोल फ्रैक्शन एक साथ पूछ लिया गया। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ आते हैं। चलिए, अब अगला प्रकार का क्वेश्चन एक देखते हैं। ये हमारा मास परसेंटेज से क्वेश्चन है। अगला एग्जांपल देखिए बच्चों, द्रव्यमानानुसार, अच्छा प्रश्न है भी, 25% विलियन का 300 ग्राम तथा 40% विलियन का 400 ग्राम। 25% का 300 ग्राम और 40% विलियन का 400 ग्राम विलियन मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन होता है हमारा मास परसेंटेज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव्यमानानुसार 25% विलियन का 300 ग्राम तथा 40% विलियन का 400 ग्राम विलियन मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें बच्चों दो घटक दिए गए हैं। देखिए, इसको करते हैं सॉल्व, हल करते हैं। 25% विलियन का 300 ग्राम, पहली बात क्या बताई गई है? 25% विलियन का कितने ग्राम है हमारे पास? 300 ग्राम है। 25% का 300 ग्राम, तो कैसे हो जाएगा? 25% का
300 ग्राम, तो 25/100 इंटू 300, तो 100 दिया 300, कितना आ गया 25 दिए 75 ग्राम। ये मात्रा हमारे पास आती है 75 ग्राम। ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? दूसरी कंडीशन है 40% विलियन का कितने ग्राम है बच्चों? 400 ग्राम। 40% का 400 ग्राम, तो 40% का 400 ग्राम कैसे निकलेगा? 40/100 गुना 400, तो ये होगा कितना? 100 चौका 400 और नहीं 40 है, तो यहाँ 4 आया तो करते हैं, और ये आया 40, तो ये आया 160 ग्राम। 40% विलियन का 400 ग्राम हमारे पास 160 ग्राम आता है, और 25% विलियन का 300 ग्राम ये हमारे पास 160 ग्राम आता है। अब बच्चों इसमें कुल मिश्रण का द्रव्यमान कितना हो गया? कुल मिश्रण का द्रव्यमान हमारे पास कितना होगा? 75 + 160, दोनों को जोड़ना है, तो 75 + 160 बराबर कितना आया बच्चों? 235 ग्राम। दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास आता है 235 ग्राम। कुल मिश्रण का मतलब कुल विलेय, जो कुल विलेय है उसका द्रव्यमान। अब कुल विलियन का द्रव्यमान, कुल विलियन कितना है? एक विलियन कितना था? 300 ग्राम, दूसरा विलियन कितना था? 400 ग्राम, तो कितना हो गया? 300 + 400 बराबर कितने? 700 ग्राम। तो कुल विलेय तो हमारे पास कितना आया? 235, और कुल विलियन हमारे पास कितना आया? 700, और निकालना क्या है? प्राप्त मिश्रण को मिलाने पर द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। तो अब क्या करेंगे? इस टोटल मिश्रण का क्या निकालना है? द्रव्यमान प्रतिशत। ये क्या होगा? कैसे होता है द्रव्यमान प्रतिशत? तो द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि मास परसेंटेज बराबर होती है किसका? विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, और इनटू, जो कि परसेंटेज निकाल रहे हैं, इनटू 100। परसेंटेज निकालते याद रखेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई होगा। विलेय से टोटल विलेय आया, कितना आया? 235, तो क्या होगा? 235 बटे कुल विलियन। कुल विलियन कितना है? विलियन का द्रव्यमान कितना है? 700 बटे 700, और गुना कितना हो जाएगा बच्चों? 100। 100 से इसको काटेंगे, 7 आया, कितना आया? 235 बटे 7। 235 को 7 से अगर डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 33.57 इतने प्रतिशत, 33.57% प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत होगा। इसको दोबारा से देख लेंगे। हमें दो कंडीशन दी गई, 25% विलियन का 300 ग्राम और 40% विलियन का 400 ग्राम। तो इसमें क्या करना है बच्चों? 25% विलियन का 300 ग्राम निकालने के लिए 25/100 गुणा 300 होगा, तो 75 ग्राम आया। इसके बाद 40% विलियन का 400 ग्राम निकालने के लिए 40/100 गुणा 400, तो 160 ग्राम आया। टोटल विलेय, कुल विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया? 75 यहाँ आया, 160 यहाँ आया, तो 75 160 को जोड़ोगे कितना आया? 235 आया। अब कुल विलियन कितना है? 300 ग्राम विलियन यहाँ था और 400 ग्राम विलियन यहाँ था, टोटल विलियन हमारा 700 ग्राम। अब जो ये टोटल विलियन है, इस मिश्रण का द्रव्यमान परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंटेज निकालने का फार्मूला विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा 100। तो विलेय कितना? 235, कुल विलियन कितना? 700, गुना कितना कर देंगे? 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो टोटल हमारे पास आता है 33.57%। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको आप बिल्कुल ढंग से और अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा ये एक क्वेश्चन है। एक न्यूमेरिकल में आपको और बताऊंगा बच्चों, फिर आप इन सभी के आधार पर अपनी प्रैक्टिस करेंगे। इसको नोट कर लें
जो बच्चे नोट करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, वो दुनिया में हमेशा कामयाब होते हैं। याद रखना, कामयाब वो होगा जो मेहनत करेगा, कामयाब वो होगा जो प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपको टाइम खर्च करना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, एनसीईआरटी की बुक आपको देखनी पड़ेगी, बार बार चीजों को आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा, और साथ साथ मेरी वीडियोस आपको देखनी होंगी। चलिए, आज का जो अंकित प्रश्नों में से आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। लास्ट क्वेश्चन, अगर इन तरीकों को आप सीख लेंगे तो आपका ये तीनों टॉपिक से कनेक्टेड हर क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल है, बढ़िया सवाल है। प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयुक्त, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयुक्त सांद्र नाइट्रिक एसिड, सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 द्रव्यमान की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से HNO3 का 68% जलीय विलयन है। 68% जलीय विलयन है, जलीय विलयन है। इस विलयन का घनत्व, इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम पर मोल हो, ग्राम पर मोल हो, तो अम्ल के इस नमूने की, अम्ल के इस नमूने की मोलरता ज्ञात कीजिए। अम्ल के इस नमूने की मोलरता ज्ञात कीजिए। यह भी टॉप मोस्ट श्रेणी में क्वेश्चन आता है। सारे न्यूमेरिकल मैंने जो आपको बताई है टॉप मोस्ट ही बताए गए हैं, इनमें कोई भी न्यूमेरिकल आपको ऐसा नहीं बताया गया जो नहीं आया या नहीं आने के लायक है, पक्के आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयुक्त सांद्र HNO3, कौन से HNO3 की बात की है? सांद्र HNO3, कंसंट्रेट HNO3। अब कंसंट्रेट HNO3 द्रव्यमान की दृष्टि से HNO3 का 68% जलीय विलयन है। 68% जलीय विलयन है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन में क्या होता है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन में जो विलय होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। अगर आपको कंसंट्रेट HNO3 देखना है तो उसमें HNO3 की मात्रा ज्यादा होगी, जल की मात्रा कम होगी बच्चों। जबकि जो तनु विलयन होता है, तनु विलयन में जो आपका एसिड होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है और विलायक यानी कि जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर पहले ही बताया गया है कि सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 यानी कि ये हमारा है ऑन कंसंट्रेट HNO3। तो आइए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है ये। HNO3, तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे क्या निकालनी, इसकी मोलरता निकालनी है। तो मोलरता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मोलरता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? इसकी निकालनी HNO3, तो हमें पता होना चाहिए HNO3 का भार बटे HNO3 का अणुभार और बटे क्या पता होना चाहिए, इस टोटल विलयन का आयतन किसमें बच्चों? लीटर में। ये हमें पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन सी मात्राएं हमें पता है। HNO3 का भार बिल्कुल पता है, तो HNO3 का भार कितने परसेंट है? 68%। ये देखिए यहां लिखा है HNO3 का 68%। तो यहां HNO3 का भार होगा 68 ग्राम। इसके बाद हमें चाहिए अणुभार, किसका? HNO3 का अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए क्या फार्मूला, क्या चीजें होती हैं बच्चों? हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। चलिए, तो 1 + 14 + 3 × 16, तो ये हो गया 15 और ये कितने हो गए? 16 × 3 = 48।
तो 15 और 48 हमारे होते हैं 63, तो ये 63 है। तो दो चीजें हमारे पास होगी, HNO3 का भार 68 ग्राम, HNO3 का अणु भार 63 आ गया। तीसरा हमें क्या चाहिए, आयतन लीटर में। तो जब बच्चों आयतन लीटर में, हमें यहाँ आयतन नहीं दिया गया है, देखिए फिर से यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, घनत्व दिया गया है, डेंसिटी दी गई है। और जब हमें डेंसिटी दी गई हो तो हम इस डेंसिटी के माध्यम से क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन कैसे निकलेगा बच्चों, बताओ जरा कैसे निकलेगा आयतन। तो आयतन के लिए आपको भी बताया था, आयतन बराबर क्या होता है बताओ, द्रव्यमान बटे घनत्व। ये आयतन निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान कितना होगा, 100 ही होगा। जब परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो टोटल विजन कितना होगा, 100 बटे घनत्व कितना दिया गया हमें, हमारे सवाल में है 1.504। तो 100 बटे 1.504, इसको हम यहां से सॉल्व कर लेंगे कि कितना आयतन हमारा यहां से आता है। इसको जब हम सॉल्व करके देखेंगे तो आयतन हमारा यहां पर आ जाएगा बच्चों। ये लगभग हमारे पास आता है 66.48 इतने मिलीलीटर, ये आयतन यहां पर इसमें आता है। तो देखिए तीनों चीजें हमारे पास हो चुकी हैं, HNO3 का भार, अणु भार और विलयन का आयतन। अब बिल्कुल मोलरिटी आपकी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। तो क्या होगा, मोलरिटी इज इक्वल टू HNO3 का भार है 68 ग्राम, अणु भार है 63 अपॉन आयतन लीटर में है, आयतन है हमारे पास 66.48 मिलीलीटर। तो लीटर में बनाना हो तो 1000 से भाग करेंगे, तो फिर ये ऐसे हो जाता है n इक्वल टू 68 इंटू 1000 अपॉन कितना आया बच्चों, 63 इंटू 66.48। इसको हमें सॉल्व कर लेना है, इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है। और इसको कैलकुलेट करने के उपरांत हमारी मोलरिटी आती है 16.23 मोल पर लीटर। ये हमारा अम्ल के इस नमूने की, यानी कि जो HNO3 सांद्र HNO3 जो 68 ग्राम था, उसके नमूने की मोलरिटी हमारे पास 16.23 मोल पर लीटर आती है। ये सवाल इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे कि 68% जो जलीय विलयन है, 68% जलीय विलयन है, लेकिन क्या दिया गया है, सांद्र दिया गया है। सांद्र का मतलब उसमें HNO3 की मात्रा ज्यादा होगी और पानी की मात्रा कम होगी। तो अगर टोटल विलयन 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में से 68 ग्राम वहां HNO3 होगा, बाकी की बची हुई जो मात्रा है वो हमारा जल होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। तो इसलिए HNO3 का भार 68 ग्राम है, अणु भार आपके पास 63 है और आयतन हमने कैलकुलेट किया 66.48 है। तो तीनों को रख करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो मोलरिटी हमारे सामने आ जाती है। तो मुझे लगता है ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से सबके सब आगे होंगे। और अगर फिर भी कोई आपको सवाल में कोई दिक्कत हो, कोई आपको समस्या हो, तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो सवाल मैंने आपको करने के लिए दिया उसको आप करें और उसका कितना आंसर आया है वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों, कुछ बच्चे अच्छा उत्साह इसमें दिखा रहे हैं और बार-बार हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर और वीडियोस आप बनाएं, इससे हमें बड़ा मनोबल प्राप्त हो रहा है और मुझे लगता है कि आपको भी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अब जो बच्चे इसमें थोड़ा सा उत्साह कम दिखा रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी उत्साह दिखाएं, अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक बार-बार वीडियो को देखें, वीडियो को पूरा देखा करें। अगर वीडियो को आप बीच में स्किप कर करके देखेंगे तो आपकी समझ में कम आएगा या आएगा ही नहीं। तो इसलिए पूरी वीडियोस को देखनी है, ये मेरा सजेशन है। और बाकी बच्चों, बिल्कुल इससे अगला टॉपिक लेकर मैं जल्दी ही आपके सम्मुख आऊंगा और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने घरों में रहिए, अपनी क्लासेस में रहिए, अपनी तैयारी कीजिए। हाफ ईयरली एग्जाम हमारे बिल्कुल सिर पर है, उसकी तैयारी कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।